नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप सभी दोस्तों। आपको हमने टोटल 400 क्वेश्चन करा दिए हैं लाइन से। 400 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। जिसने भी पुराने वीडियो नहीं देखे जाके देख लेना। हमने आपको कहा था कि 1000 क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करा देंगे, तो आज आपके 500 क्वेश्चन हो जाएंगे। 401 से पढ़ेंगे 500 तक के, तो मतलब आधा आपका 1000 में से आधे क्वेश्चन हो जाएंगे। और आपसे दिन में आपको बताया गया था कि 2 से 3 वीडियो मिलेंगे, तो आपको कई लोगों को पता नहीं चलता कि कब वीडियो अपलोड हो रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोला था, सब्सक्राइब करके रख लेना, तो आपको पता चलता रहेगा कब कब वीडियो अपलोड हो रहा है। आज 401 से लेकर हम 500 तक के क्वेश्चन पढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन एक से एक बढ़ के हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सभी मिलकर वीडियो को लाइक कर दो। आप लोग बहुत प्यार देते हो, वीडियो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। नए स्टूडेंट भी कर दिया करो, पुराने स्टूडेंट तो कर ही देते हैं, तो सभी नए पुराने स्टूडेंट वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। बीच बीच में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, तो कमेंट बॉक्स में उसके आंसर देना। देखते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछूंगा, बीच बीच में 5-6 क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में उसके आंसर देना। पहला क्वेश्चन देखिए, संविधान बनाने के लिए कितने कमेटियों का गठन किया गया था? तो जब संविधान बनाया गया था उस समय आपकी जो कमेटियां बनाई गई थी टोटल, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां पर 13 कमेटियों का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, 13 कमेटियों का गठन किया गया था। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारत का जो संविधान है उसमें आपके कुल जो हैं, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 25 भाग हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, 25 भाग राइट आंसर हो जाएगा भारत के संविधान में। किस संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो संविधान की प्रस्तावना में जो ये शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये जो शब्द जोड़े गए थे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। एक सेकंड, ये जोड़े गए थे आपके 42वें संविधान संशोधन में। तो ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई हैं? तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास जो शक्तियां होती हैं उसको लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के संविधान से राइट आंसर है। भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग से प्राप्त होता है? तो भारत में मिलने वाला जो अधिकांश कोयला है ये आपका मिलता है कहां से? गोंडवाना लैंड से। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए, गोंडवाना राइट आंसर हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो गेटवे ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी राइट आंसर है। मैंने आपसे बोला था कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, तो आपका पहला क्वेश्चन है आज का, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, दिल्ली में या मुंबई में? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, दिल्ली में या मुंबई में? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, दिल्ली में या मुंबई में? अगला क्वेश्चन देखिए, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है आपका, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ये स्थित है आपका कर्नाटका राज्य में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी, कर्नाटक राज्य में जो गरसोप्पा जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि भारत में पहली बार पत्र मुद्रा का प्रचलन कब आरंभ हुआ था? तो भारत में सबसे पहली बार पत्र मुद्रा का जो प्रचलन आरंभ हुआ था 1806 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए, 1806 ईस्वी में सबसे पहली बार पत्र मुद्रा का प्रचलन स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रश्न के लिए गेहूं जो है चीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, सबसे अग्रणी राज्य है गेहूं के उत्पादन में। ऑप्शन नंबर बी, चीन राइट आंसर है। क्यू शब्द किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है क्यू शब्द? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। जो क्यू शब्द होता है ये आपका बिलियर्ड से संबंधित है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिलियर्ड्स प्रश्न के लिए क्यू शब्द के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हॉपमैन कप किससे संबंधित है? तो हॉपमैन कप, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार बताना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा हॉपमैन कप संबंधित है आपका टेनिस खेल से। ऑप्शन नंबर ए, टेनिस खेल से संबंधित है हॉपमैन कप। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य,
तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी, अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। एलजी किस देश की विश्व प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है? तो एलजी की आपने देखा होगा कई सामान आते हैं, तो एलजी जो कंपनी है ये आपकी है दक्षिण कोरिया की बहुत प्रसिद्ध कंपनी। ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया की प्रसिद्ध कंपनी है एलजी। रॉयल इनफील्ड बुलेट किस कंपनी का उत्पादन है? जो बुलेट है मोटरसाइकिल रॉयल इनफील्ड, ये किस कंपनी का उत्पाद है? तो जो बुलेट है राइट आंसर हो जाएगा ये आपका, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा रॉयल इनफील्ड मोटर्स कंपनी का नाम है, उसका उत्पाद है। रॉयल इनफील्ड मोटर्स कंपनी का उत्पाद है बुलेट। ऑप्शन नंबर सी। शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो शीश महल ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है शीश महल ट्रॉफी। वॉलीबॉल खेल का जन्म किस देश में हुआ? तो वॉलीबॉल खेल जो है इसका जो जन्म हुआ है ये आपका अमेरिका में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका से स्टार्ट हुआ है वॉलीबॉल खेलना। ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक ओलंपिक मशाल को किस वर्ष अपनाया गया था? तो आधुनिक ओलंपिक जो मशाल है इसको अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1936 ईस्वी राइट आंसर है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की जो स्थापना की गई थी राइट आंसर हो जाएगा ये की गई थी आपकी नागभट्ट प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, नागभट्ट प्रथम के द्वारा गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की गई थी। किस तोमर शासक को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय जाता है? तो दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय जाता है अनंगपाल को। अनंगपाल तोमर को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय जाता है। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो जो चोल राजा थे इन्होंने ऑप्शन नंबर बी शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर बी शैव धर्म राइट आंसर है। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपका जो सोमनाथ मंदिर पड़ता है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ये पड़ता है गुजरात राज्य में। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि इनमें से कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान इनके जो दरबारी कवि थे वो थे आपके चंद बरदाई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो राइट आंसर हो जाएगा ये थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि। ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। राइन नदी किस घाटी से बहती है? तो राइन नदी जो है आपकी यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ये बहती है भ्रंश घाटी से। ऑप्शन नंबर बी भ्रंश घाटी से बहती है राइन नदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ब्रूनेई किस महाद्वीप में स्थित है? तो ब्रूनेई ये जो है आपका ये स्थित है ऑप्शन नंबर ए एशिया महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर ए एशिया महाद्वीप राइट आंसर है। डियागो गार्सिया किस महासागर में स्थित है? तो डियागो गार्सिया जो पड़ता है ये आपका स्थित है हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर में है डियागो गार्सिया। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों को टच करती हैं, छूती हैं? तो जो उत्तर प्रदेश की सीमाएं हैं राइट आंसर हो जाएगा 8 राज्यों को छूती हैं, टच करती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी 8 राज्यों से लगती है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा। सामान्य ताप में किसी गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? तो किसी गैस के 1 ग्राम अणु का जो आयतन होता है, सामान्य ताप की बात हो रही है, ये होता है आपका 22.4 लीटर। कितना होगा? तो 22.4 लीटर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें मिलाया जाता है आपका फॉर्मिक अम्ल या फॉर्मिक एसिड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल या फॉर्मिक एसिड। प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया? तो प्रयोगशाला में जो यूरिया का निर्माण किया गया, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार बताना है। तो उसके अनुसार राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वोहलर। ऑप्शन नंबर ए, वोहलर ने प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किया। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, एथिल एसीटेट राइट आंसर है। कोयला की खानों में कौन सी गैस निकलती है? इनमें से यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो कोयले की खानें होती हैं उसमें से निकलती है आपकी, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं कोयले की खानों में से निकलने वाली गैस, और ये है आपकी मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपकी बी, मीथेन गैस कोयले की खानों में से निकलती है, राइट आंसर हो जाएगा। सबसे हल्का गैस इनमें से कौन सी होती है? तो सबसे हल्की गैस जो होती है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस होती है। ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस होती है। सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है? सूर्य के ताप को इनमें से किससे मापा जाता है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो सूर्य के ताप को मापा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका पायरोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, पायरोमीटर के द्वारा सूर्य के ताप को मापा जाता है। विद्युत चुंबक किससे बनाए जाते हैं? तो विद्युत चुंबक जो हैं आपके, राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबक जो बनते हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बनाए जाते हैं आपके नर्म लोहे से, सॉफ्ट आयरन या नर्म लोहा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक क्रियाशील तत्व इनमें से कौन सा है? जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील तत्व होता है ये है आपका फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व है। किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं? तो सबसे ज़्यादा राज्य, ये राइट आंसर हो जाएगा, ये आते हैं आपके गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत सबसे ज़्यादा राज्य आते हैं। ऑप्शन नंबर डी। थर्ड आई शब्द किससे जुड़ा हुआ है? थर्ड आई, तो थर्ड आई जो शब्द है ये आपका जुड़ा हुआ है क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट से जुड़ा हुआ है थर्ड आई शब्द। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो कचारी जनजाति ये आपकी संबंधित है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं असम राज्य से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी, असम राज्य राइट आंसर है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 11 जुलाई राइट आंसर है। शब्द फ्यूहरर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो शब्द फ्यूहरर ये जो शब्द है ये प्रयोग किया गया था हिटलर के लिए। ऑप्शन नंबर ए, हिटलर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का कार्यालय है? तो व्हाइट हाउस जो है ये आपका कार्यालय है यूएसए के राष्ट्रपति का। ऑप्शन नंबर बी, यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यालय है व्हाइट हाउस। सार्क का पहला अध्यक्ष इनमें से कौन था? सार्क का पहला अध्यक्ष, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन था? तो सार्क का सबसे पहला अध्यक्ष थे आपके एस इरशाद। ऑप्शन नंबर सी, एस इरशाद राइट आंसर है। नासिक किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो नासिक आपका जो है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो नासिक आपका बसा हुआ है गोदावरी नदी के तट पर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए, गोदावरी नदी का तट राइट आंसर हो जाएगा नासिक के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम जो सरकारी भाषा है, नई सरकारी भाषा है आपकी, वो है स्पेनिश। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी स्पेनिश संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे? तो अगले प्रश्न में पूछा गया है कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार राइट आंसर है आपकी कावारती। लक्षद्वीप की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी, कावारती राइट आंसर है।
विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला जो देश है, राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश है। पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो पवन चक्कियों की भूमि, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है नीदरलैंड को। ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड को पवन चक्कियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी, नीदरलैंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बैंकॉक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका जो बैंकॉक है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा बैंकॉक आपका है मेनाम नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी में मेनाम नदी लिखी हुई है, इसके किनारे बैंकॉक, मेनाम नदी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि अल मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो अल मुखबरात ये आपकी इराक की गुप्तचर संस्था है। ऑप्शन नंबर डी, इराक की गुप्तचर संस्था है अल मुखबरात। मिस्र की संसद का नाम क्या है? तो मिस्र जो है, मिस्र देश, उसकी जो संसद है उसका नाम है पीपल्स असेंबली। ऑप्शन नंबर डी, पीपल्स असेंबली राइट आंसर हो जाएगा। भारत तथा पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो है आपकी रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर बी, रेड क्लिफ रेखा राइट आंसर है। FAO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? FAO इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, 1945 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। FAO क्या है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फूड, खाद्य और कृषि जो है संस्थान, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये FAO का फुल फॉर्म होता है। 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? मैग्नेटाइट इनमें से किसका अयस्क है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर? मैग्नेटाइट के लिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी लोहा का अयस्क है। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन नंबर बी लोहे का अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। किस संग्रहालय में कुषाण काल के मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है? अधिक मिलता है पूछा गया है। तो आप यदि मथुरा संग्रहालय जाएंगे तो आपको कुषाण काल के मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलेगा, मथुरा संग्रहालय ऑप्शन नंबर ए। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? तो मौर्य के बाद देखेंगे तो दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य था आपका सातवाहन। सातवाहन जो था दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य था। मौर्यों के बाद की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसने की थी? तो इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी हरिशेन ने। ऑप्शन नंबर बी, हरिशेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता था इनको। सबसे प्रसिद्ध जो हैं वो हैं आपके कालिदास। ऑप्शन नंबर एक, कालिदास राइट आंसर है। अजंता की गुफाओं में चित्र किस वंश के काल के समय के हैं? तो अजंता की जो गुफाएं हैं इसमें यदि आप देखेंगे तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल, गुप्त वंश। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश के काल के जो हैं ये चित्र हैं। विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष किया गया था? तो विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड यूनियन, इसका जो गठन किया गया था ये किया गया था आपका 1995 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए, 1995 ईस्वी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक जो योगदान है ये तृतीयक क्षेत्र का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी तृतीयक क्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा उद्योग भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? इनमें से कौन सा उद्योग अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? तो भारत को अधिकतम सर्वाधिक जो रोजगार प्रदान करता है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो उद्योग है आपका कपड़ा उद्योग। ऑप्शन नंबर एक, कपड़ा उद्योग राइट आंसर हो जाएगा।
दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस मंडल से परावर्तित होती हैं? तो दीर्घ रेडियो तरंगे जो होती हैं, राइट आंसर हो जाएगा, ये परावर्तित होती हैं आयन मंडल से। ऑप्शन नंबर बी आयन मंडल राइट आंसर है। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो वेनेजुएला में जो घास के मैदान हैं, राइट आंसर हो जाएगा, उनको कहा जाता है आपका लानूज। ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला में जो घास के मैदान हैं उनको कहा जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा लानूज। 7 पहाड़ियों का नगर इनमें से किसको कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का नगर, तो 7 पहाड़ियों के नगर के नाम से फेमस है आपका रोम शहर। ऑप्शन नंबर बी, रोम 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? पर्ल हार्बर की बात हो रही है, तो पर्ल हार्बर ये आपका यूएसए का नौसैनिक अड्डा है। ऑप्शन नंबर डी, यूएसए राइट आंसर है। अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अशुद्धियां यदि आप मिलाएंगे तो द्रव का जो क्वथनांक रहेगा ये बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है यदि उसमें अशुद्धियां मिला देंगे तो। कौन सा अधातु तरल रूप में पाया जाता है? तो यहाँ पर आपको जो अधातुएं दी गई हैं इनमें से तरल रूप में पूछा गया कौन सा पाया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है जो कि तरल रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो यदि आप प्राकृतिक गैस को देखेंगे तो प्राकृतिक गैस में जो सर्वाधिक मात्रा होती है ये आपकी मीथेन की होती है। तो ऑप्शन नंबर डी मीथेन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। प्रथम परखनली शिशु का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सबसे पहले जो परखनली शिशु का जन्म हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा, ये हुआ था आपका इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में सबसे पहले परखनली शिशु का जन्म हुआ था। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो पचा हुआ जो भोजन होता है उसका जो अवशोषण होता है वो होता है छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर डी, छोटी आंत राइट आंसर है। मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो हमारे मानव शरीर में जो अमीनो अम्ल पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं आपके 20 प्रकार के अमीनो अम्ल। ऑप्शन नंबर सी, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल राइट आंसर है। प्रोटोजोआ कैसा जीव होता है? तो प्रोटोजोआ जो है आपका ये आपका होता है एक कोशिकीय जीव। ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो जो भारी जल होता है इसका जो अणुभार होता है ये आपका होता है 20। ऑप्शन नंबर बी, भारी जल का अणुभार 20 होता है राइट आंसर है। दल बदल विरोधी कानून कब पारित किया गया? तो दल बदल विरोधी कानून जो पारित किया गया, राइट आंसर हो जाएगा 1985 में इसको पारित किया गया। ऑप्शन नंबर डी, 1985 में दल बदल विरोधी कानून को पारित किया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश की संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये आपका लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? मुंबई हाई कोर्ट की। तो मुंबई हाई कोर्ट की जो स्थापना हुई है ये हुई है आपकी 1862 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी, 1862 ईस्वी राइट आंसर है। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी जो स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा ये आपका उत्तराखंड राज्य में है फूलों की घाटी। ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड राज्य राइट आंसर है। इस सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस सेकुलर एजेंडा जो ये पुस्तक है इसके लेखक हैं आपके अरुण शौरी। ऑप्शन नंबर डी, अरुण शौरी इस सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक हैं। चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे है? चकमा शरणार्थी, तो जो चकमा शरणार्थी हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका संबंध है आपका बांग्लादेश से। ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश से चकमा शरणार्थियों का संबंध है। सेब के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार, तो सेब के उत्पादन में आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कभी हिमाचल प्रदेश आगे निकल जाता है, कभी जम्मू कश्मीर। याद रखना ये दो जो राज्य हैं इनमें से तो जम्मू कश्मीर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए अभी राइट आंसर हो जाएगा आपका सेब के उत्पादन में अग्रणी राज्य। महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो महरौली स्थित लौह स्तंभ का जो निर्माण हुआ है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है आपका 4वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर डी, 4वीं शताब्दी में महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण हुआ है। पर्ल हार्बर कहाँ का नौसैनिक अड्डा है? थोड़ी देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछा गया था। तो पर्ल हार्बर जो है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का नौसैनिक हवाई अड्डा है। ऑप्शन नंबर ए। विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व भारती का जो मुख्यालय है
जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर कोलकाता प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विश्व भारती का मुख्यालय। अभिनव भारत की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अभिनव भारत की जो स्थापना हुई, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये हुई है 1904 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना हुई। शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया? तो शारदा एक्ट जो बनाया गया था, ये बनाया गया था आपका लॉर्ड इरविन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड इरविन के द्वारा शारदा एक्ट बनाया गया था। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन हैं? तो द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस जो ये इसके जो लेखक हैं, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये हैं आपके विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर डी विजय लक्ष्मी पंडित जी ने द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस लिखी है। ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ब्राज़ील के घास के मैदान की बात हो रही है तो कंपोज कहा जाता है। कंपोज, ब्राज़ील के घास के मैदान को कंपोज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। इंडोनेशिया में किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि है? तो इंडोनेशिया में जो कृषि है वो है आपकी हुमा कृषि। ऑप्शन नंबर बी हुमा कृषि राइट आंसर है। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? तो अंगूर की जो खेती होती है इसको कहा जाता है आपका विटीकल्चर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ओजोन परत संबंधी वियना समझौता 1985 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी 1985 ईस्वी राइट आंसर है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक राइट आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए देखिए सही कर दिया, हिप्पोक्रेटस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो लोहे का जो शुद्धतम रूप होता है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया गया राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी पिटवा लोहा। पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा जिस नदी का वर्णन किया गया है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो है आपकी सिंधु नदी का वर्णन किया गया है वैदिक साहित्य में, सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। उपनिषद इनमें से किस पर आधारित पुस्तक है? तो उपनिषद जो है आपकी ये दर्शन पर आधारित पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी दर्शन पर आधारित पुस्तक है उपनिषद। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे चुना था? तो गौतम बुद्ध जी ने अपनी मृत्यु के जस्ट पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए महाकश्यप को चुना था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ये महाकश्यप राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या होता है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ होता है कैवल्य। ऑप्शन नंबर डी कैवल्य राइट आंसर है। हाइडेस्पीस का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? तो हाइडेस्पीस का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था आपका झेलम नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। मुरुगन देवता की उपासना सबसे पहले किसने की थी? तो मुरुगन देवता की उपासना सबसे पहले स्टार्ट की थी तमिलों ने। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी तमिलों ने राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गए आपके 500 क्वेश्चन। अब 501 से लेकर 600 तक के क्वेश्चन पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आप में से कौन कौन पहली बार आया है जिसने अभी तक एक भी वीडियो नहीं देखा? ये पहला वीडियो देखा है, तो ये पहला वीडियो देखा है तो ज़रूर पूरे क्वेश्चन लगा लो। बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीटेड हैं। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं ये सभी क्वेश्चन, तो अच्छे से लगा लेना, याद कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आप में से जिसको भी 10,000 GK GS की PDF चाहिए, ये आपको व्हाट्सअप पर मिलेगी। व्हाट्सअप पर आप जिस नंबर पर व्हाट्सअप चलाते हैं उस नंबर पर भेज दी जाएगी। ये 300 रुपये की PDF है, लेकिन अभी 99 रुपये की मिल रही है। तो आप में से जिसको भी चाहिए नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर लेना। फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम जो भी आप चलाते हो उसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। पूरे यूट्यूब पर आपको ये PDF कहीं नहीं मिलेगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है इसमें, तो ज़रूर इस PDF को ले लेना और पूरे क्वेश्चन रट लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।